नमस्कार, मैं हूं आकृति भाटिया। वर्कर्स यूनिटी के इस खास कार्यक्रम श्रम और हम में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में दो तरह के कानून हैं, मालिकों के लिए अलग और मजदूरों के लिए अलग। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको समझने के लिए आपको कोई पीएचडी करनी पड़ेगी। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार के कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो ये बात बिल्कुल स्पष्ट करके रख देंगे। आइए इन दो फैसलों को देखते हैं। पहले फैसले पर गौर फरमाइए। ईपीएफओ ने प्राइवेट नौकरी करने वालों की पेंशन बढ़ाने की अर्जी दी थी, वो भी जनवरी में। ध्यान दीजिएगा, 2 महीने पहले। तब ना तो चुनाव की घोषणा हुई थी और ना ही आचार संहिता लागू हुई थी। मोदी सरकार इस अर्जी पर बैठी रही। वो अन्य प्रचार प्रसार में डूबी थी कि उन्हें मजदूरों का होश ही न रहा। अभी पिछले हफ्ते श्रम मंत्रालय ने ये कहते हुए पेंशन बढ़ाने से मना कर दिया कि आचार संहिता के कारण वो सरकार से अतिरिक्त बजट नहीं मांग सकते। जबकि इसी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए क्या कुछ नहीं हो रहा। एड्स आ रहे हैं, गाने लॉन्च हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिल्म रिलीज हो रही है, रैलियां हो रही हैं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि टीवी चैनल्स भी राजनीतिक दलों के लॉन्च हो रहे हैं। यानी जो चुनाव आयोग ने मना कर रखा है वो सभी कुछ हो रहा है। खैर, अब इस सरकार के दूसरे फैसले पर नजर डालते हैं। कभी देश की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी बीएसएनएल पिछले कुछ महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। मोदी सरकार के समर्थन से अंबानी की जियो कंपनी ने सारी टेलीकॉम कंपनियों की हालत पस्त कर दी है। पहले से ही बेजार चल रही बीएसएनएल की हालत इनमें सबसे खस्ता है। बंदी के कगार पर पहुंची बीएसएनएल ने फैसला किया है कि वो अपने 54,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। इस बारे में सरकार के पास मसौदा भेज दिया गया और मजेदार बात तो ये है कि मंत्रालय ने इसको हरी झंडी देने का भी मन बना लिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इतनी जल्दी में है कि उसने मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया और चुनाव आयोग में भेज भी रहे हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालने में मोदी सरकार ने जो फुर्ती दिखाई है, ऐसे में अगर आचार संहिता कोई व्यक्ति होता तो वो भी आज शर्म के मारे डूब मरता। कहा जा रहा है कि सरकार ने बीएसएनएल को बेचने का पूरा मन बना लिया है। इसकी जो अरबों की संपत्ति है उस पर पूंजीपतियों की नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसे में उन 54,000 कर्मचारियों का जो भविष्य अंधकार में डूबने जा रहा है उसकी फिक्र किसी को नहीं है। तो आपने देखा कैसे ये दोनों फैसले सरकार के हाथ में थे। या तो उन्हें पेंशन बढ़ोतरी की फाइल को क्लियर कर देना चाहिए था या फिर बीएसएनएल में कर्मचारियों की जो छटनी की प्रक्रिया है उसे रोक देना चाहिए था। पर ये दोनों मामले ये बात स्पष्ट करते हैं कि इन चौकीदारों की जो सरकार है वो आखिर किसकी चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ मोदी सरकार तक सीमित नहीं है। कांग्रेस की सरकार भी भले ही खुद को चौकीदार न कहती हो, पर काम तो उनका भी मालिकों के मुनाफे की चौकीदारी करना ही रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान की डाइकिन कंपनी का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। मैनेजमेंट डाइकिन यूनियन को मान्यता नहीं दे रहा था और पंजीकरण के बावजूद झंडी नहीं लगाने दे रहा था। अब कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार आ गई है, तब भी मजदूरों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और उल्टे सैकड़ों मजदूरों पर मुकदमे लाद दिए गए। सैकड़ों मजदूरों को निकाल दिया गया। 2 महीने से मजदूर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार, जिसके लिए डाइकिन यूनियन ने पिछले विधानसभा चुनाव में खुलकर चुनाव प्रचार किया, आंखें मूंदे हुए हैं। इस देश में मजदूर आंदोलन आजादी के भी पहले से चला आ रहा है। ट्रेड यूनियन बनाने का हक संविधान में खैरात से नहीं मिला था, बल्कि उसके लिए लड़ाई की गई थी। इन्हीं मजदूरों ने जिस हक के लिए लड़ाई की, आज़ादी के बाद सरकारों ने इस हक को धीरे धीरे छीनने का काम किया है और देश को 2 भागों में बांट दिया है, एक मालिकों का और दूसरा मजदूरों का। तभी मैंने कहा कि कानून भी 2 अलग तरीके से काम करते हैं और जिनको आज भी ये लगता है कि कानून और संविधान सबसे ऊपर है, तो जब मजदूरों की बात करें तो आपको इस पर एक बार फिर सोचना चाहिए। वर्कर्स यूनिटी के खास कार्यक्रम श्रम और हम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, YouTube पे हमारी वीडियोस को शेयर करिए और Facebook पर भी फॉलो कीजिए। एक मजबूत मजदूर मीडिया खड़ी करने में अपनी भागीदारी दिखाइए।